तो चलिए अब हम अपनी ऑब्जेक्टिव शीट पर नज़र डालते हैं, जहाँ से हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर का मेन गोल क्या है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के ओवरव्यू को पढ़ते हैं, जो कि है लर्न टू अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज डेटा टाइप्स इफेक्टिवली इन एक्सेल फॉर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। यानी कि एक्सेल के डेटा टाइप्स को समझना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशन और एनालिसिस को और भी ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट बनाना हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो लर्न वेरियस डेटा टाइप्स इन एक्सेल टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड स्ट्रीमलाइन डेटा एनालिसिस। अगेन आप सीखेंगे अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में, जैसे कि टेक्स्ट डेटा टाइप हो गया, न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, लॉजिकल डेटा टाइप हो गया, एरर डेटा टाइप हो गया और फाइनली डेट डेटा टाइप हो गया। और इसके साथ उनका सही यूज़ करना हम सीखेंगे, जिससे कि हमारा जो डेटा एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एक्यूरेट बन जाएगा। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के आउटकम्स के बारे में, यानी कि इस चैप्टर के एंड पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेल डेटा टाइप्स। यानी आप समझ पाएंगे कि एक्सेल के डेटा टाइप्स क्यों इंपॉर्टेंट है और उन्हें कब और कैसे यूज़ करना चाहिए। इसका दूसरा एक्सपेक्टेड आउटकम है appreciate the pros and cons of using Excel data types in different context। आपको ये समझ आएगा कि अलग अलग सिचुएशन में डेटा टाइप्स का यूज़ करके क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सो टू कंक्लूड, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप ये समझ जाएंगे कि हर डेटा टाइप का एक्सेल में एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और आप इन डेटा टाइप्स का यूज़ फॉर्मूलाज और फंक्शंस में एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं एक्सेल के अंदर। ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल 1 में प्रेजेंट डेटा को समझने से पहले और इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करने से पहले अब तक हमने जो पीपीटी में पढ़ा था उससे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेल के अंदर डेटा टाइप्स की डेफिनेशन को देखा, जिस हमने जाना है एक्सेल में डेटा टाइप्स का मतलब है डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना, जो डिफाइन करता है कि एक सेल किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन एक्सेल को एक्सप्लोर किया, जैसे कि नंबर डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप, लॉजिकल या फिर बुलियन डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप और एरर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप में अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ होता है, जैसे कि सेल अमाउंट या फिर क्वांटिटी। टेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें तो जब आपको किसी नाम, एड्रेस या किसी डिस्क्रिप्शन को स्टोर करना है तब टेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ होता है। इसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लॉजिकल डेटा टाइप के बारे में। तो ये डेटा टाइप ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू के लिए होता है, जो डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करता है जब आप फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप के बारे में। डेट और टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ये डेटा टाइप यूज़ होता है, जैसे कि इनवॉइस डेट या फिर डेडलाइन। और फाइनली हम बात करते हैं एरर डेटा टाइप के बारे में। अगर कोई फॉर्मूला गलत हो जाए तो एरर वैल्यूज़ जैसे कि डिवीजन एरर, वैल्यू एरर आ जाता है, और इन एरर्स को समझ के या फिर इस एरर के डेटा टाइप को समझ के आप अपने एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हर डेटा टाइप का अपना एक यूनिक पर्पस होता है, जो एक्सेल में डेटा को ऑर्गेनाइज और एफिशिएंटली प्रोसेस करने में मदद करता है। डेटा टाइप को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अपने फॉर्मूलाज और फंक्शन को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब इस वर्कशीट के अंदर मौजूद डेटा सेट को हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे वर्कशीट की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक डेटा सेट है, जिसके अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज के कॉलम्स हैं। जो सबसे पहला कॉलम है वो है कस्टमर आईडी का, जहाँ पे हमारे पास हर कस्टमर की एक यूनिक आईडी मेंशन की गई है। इसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो है डेट का। यहाँ पे उस डेट को मेंशन किया गया है जिस डेट पे हमने किसी भी प्रोडक्ट को सेल किया हो। तीसरे कॉलम पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम की जानकारी है, और चौथे कॉलम पे जब भी हमने किसी प्रोडक्ट को सेल किया है तो उस पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना नुकसान उठाया है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है।
और फाइनली हम बात करते हैं अपने आखिरी कॉलम के बारे में, जिसमें हमको ये जानकारी दी गई है कि किस किस सेल में हमने प्रॉफिट कमाया है और किस सेल में हमने लॉस उठाया है। जहां पे हमने प्रॉफिट कमाया है वहां पे हमने ट्रू मेंशन किया है, और जहां पे हमने नुकसान उठाया है वहां पे हमने फॉल्स मेंशन किया है। अब चलिए एक एक करके इन सारे ही कॉलम्स को हम इंडिविजुअली एक्सप्लोर करते हैं। तो अपने अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डेट कॉलम। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कॉलम में हमने वो सारी डेट्स को मेंशन किया है जिस किसी डेट में कोई भी सेल की गई हो। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे इस कॉलम की डेटा टाइप को, तो इस कॉलम का जो डेटा टाइप है वो है डेट डेटा टाइप। और फिर बारी आती है, क्या इस कॉलम के ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है जी हाँ, हम किसी भी सेल में जिसके अंदर डेट स्टोर हो रखी हो उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और उसके बाद एक नई वर्कबुक क्रिएट करूंगा। उसकी शीट 1 पे इन सारे डेट्स को पेस्ट करूंगा और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट टिल्डा की मदद से इसे एक नंबर में कन्वर्ट करूंगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक्सेल किसी भी डेट को एक नंबर के फॉर्मेट में स्टोर करता है या फिर एक नंबर में के फॉर्म में ही स्टोर करता है। वो हमारी कन्वीनियंस के लिए इस नंबर को एक डेट की तरह डिस्प्ले करता है जिसमें आपको डे, मंथ और ईयर दिखता है। बट बाय डिफॉल्ट एक्सेल हर एक डेट को एक नंबर फॉर्मेट में ही स्टोर करता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो यस है कि आप किसी भी सेल के अंदर जहां पे डेट मेंशन हो आप उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिफॉल्ट फॉन्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है वो राइट हैंड साइड पे होती है। इसका रीजन वही है जो मैंने आपको बताया, एक्सेल हर डेट को एक नंबर की तरह स्टोर करता है और किसी भी नंबर की जो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो हमेशा सेल के राइट हैंड साइड पे अलाइन होता है, जिसको आप फर्दर चेंज कर सकते हैं अलाइनमेंट ऑप्शन के थ्रू। फिर हम बात करते हैं कि क्या इस पे हम रैप टेक्स्ट फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि एक नंबर की फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो जब भी आपकी डेट की जो विड्थ है आपके कॉलम से ज़्यादा होगी तो एक्सेल उसे हैश 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 की वैल्यू में डिस्प्ले करेगा। फिर बात करते हैं लास्ट में, कैन वी यूज नंबर फॉर्मेट टू फॉर्मेट इट फर्दर। जी हाँ, आप एक्सेल के अंदर जो डेट्स हैं उनको आप फर्दर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रोडक्ट कॉलम। और इस प्रोडक्ट में उन सारे प्रोडक्ट्स का नाम मेंशन किया गया है जिन्हें हमने सेल किया है। तो सबसे पहले अगर इसकी डेटा टाइप की बात करें तो इसका जो डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट डेटा टाइप। और अगर हम बात करें क्या इस कॉलम के ऊपर या फिर क्या किसी भी सेल के अंदर जहां पे टेक्स्ट डेटा टाइप की वैल्यू प्रेजेंट हो, क्या उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर है नो, आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उसे यूज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात करें तो जी हाँ बिल्कुल, आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करके उनके ऊपर ऑपरेशंस या फिर उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल किसी भी टेक्स्ट को सेल के लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइन करता है और इसके ऊपर जो रैप टेक्स्ट फीचर है आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। अगर कभी भी आपके टेक्स्ट की जो विड्थ है आपके कॉलम की विड्थ से एक्सीड होती है तो आप बिना उस कॉलम की विड्थ को बढ़ाए हुए आप रैप टेक्स्ट फीचर का यूज कर सकते हैं। इस फीचर को यूज करने के बाद एक्सेल आपके टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में अलाइन करता है, लेकिन आपकी जो विड्थ है वो सेम रहती है। फिर बात आती है, कैन वी यूज नंबर फॉर्मेट टू फॉर्मेट इट फर्दर। तो इसका आंसर है नहीं। आप किसी भी सेल के अंदर जहां पे टेक्स्ट मेंशन है आप उसको नंबर फॉर्मेट के जरिए फर्दर फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की बारे में जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम। सो प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम पे हमने हर सेल पे कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस उठाया उसकी डिटेल हमको दी गई है। अगर इस कॉलम की डेटा टाइप की हम बात करें तो इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज एक न्यूमेरिक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है।
अब बात करते हैं क्या इस कॉलम के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल है कि नहीं, तो इसका आंसर है जी हाँ, इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल ऑपरेटर की मदद से हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी एक नंबर फॉर्मेट में है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में, तो वो होगी राइट, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर की जो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है सेल के अंदर, वो होती है सेल के राइट हैंड साइड पे। तो इस केस में भी जो हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगी वो होगी राइट हैंड साइड पे। इसके बाद हम बात करते हैं कैन वी यूज़ सॉरी इसके बाद हम बात करते हैं कैन वी फॉर्मेटेड यूजिंग रैप टेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो आप इसके ऊपर रैप टेक्स्ट का जो फीचर है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इन केस आपकी जो नंबर है वो आपके कॉलम विड्थ से ज़्यादा होती है, तो उस केस के अंदर एक्सेल उसे हैश 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 में दिखाएगा आपको। तो इस केस में जो रैप टेक्स्ट का फीचर है वो काम नहीं आता। और फाइनली अब हम बात करते हैं कैन वी यूज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स टू फॉर्मेट इट फर्दर। तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। ये जो वैल्यूज है एक नंबर है बेसिकली, और इसको हमने कंट्रोल+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स की अंदर जाके करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको आप फर्दर फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलम की तरफ, जो कि है प्रॉफिट मेड। तो प्रॉफिट मेड की कॉलम में जैसे कि आप देख सकते हैं सारी ही वैल्यूज को आइदर ट्रू से रिप्रेजेंट किया गया है या फिर फॉल्स की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस कॉलम की अगर हम डेटा टाइप के बारे में बात करें, तो इस कॉलम का जो डेटा टाइप है वो है बूलियन डेटा टाइप। इसके बाद हम बात करते हैं क्या इस कॉलम के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल हैं कि नहीं। तो टेक्निकली इस कॉलम के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सम का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और इस कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करके एंटर हिट करता हूँ, जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 0। लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की मदद से, यानी कि डबल हाइफन देके जो हमारा कन्वर्जन ऑपरेटर है उसको यूज़ करता हूँ, तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 7। तो ये क्यों हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। एक्सेल जब भी आप ट्रू लिखते हैं, बैकग्राउंड में ट्रू को रिप्रेजेंट करता है 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है 0 से। तो जब हमने इस कॉलम के ऊपर सम का फॉर्मूला लगाया, जहां जहां ट्रू है एक्सेल ने उसको 1 में कन्वर्ट किया है, और जहां जहां फॉल्स है एक्सेल ने उसको 0 में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद जितने भी 1 थे उनका हमने सम निकाल दिया। तो यानी कि इस कॉलम में 7 ऐसी एंट्रीज हैं जहां पे हमने प्रॉफिट कमाया है, यानी कि 7 ऐसी सेल्स हैं जहां पे ट्रू लिखा हुआ है। तो टेक्निकली इसके ऊपर जो बात करते हैं क्या हम बूलियन वैल्यूज के ऊपर स्ट्रिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर है नो। आप किसी भी बूलियन वैल्यू के ऊपर स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर बात आती है इसकी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बूलियन वैल्यूज है वो सेंटर ऑफ द सेल में अलाइन होती है, तो इसका आंसर है सेंटर ऑफ द सेल। फिर बात करते हैं क्या हम फॉर्मेट करने के लिए रैप टेक्स्ट का फीचर यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो अगेन इसका आंसर है नो। आप बूलियन वैल्यूज के ऊपर रैप टेक्स्ट का जो फीचर है उसे अप्लाई नहीं कर सकते। और फाइनली हम बात करते हैं क्या हम बूलियन वैल्यूज के ऊपर नंबर फॉर्मेट के डायलॉग बॉक्स को यूज करके उसे फर्दर फॉर्मेट कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर भी है नो। अब हम बात करते हैं इस डेटा सेट की जिसमें कि हमारे पास 3 अलग अलग तरह के एरर्स हैं। सबसे पहला एरर जो है वो है वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर ज़्यादातर तब आता है जब आप किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन या फिर किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर में टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, तो उस केस में वैल्यू का एरर आता है। दूसरा एरर जो है वो है नेम एरर। नेम एरर तब आता है जब आप अपने फॉर्मूला को मिस स्पेल करते हैं, तो उस केस में एक्सेल आपको NA का एरर देता है। फिर आखिरी इस NA एरर की अगर हम बात करें, तो NA एरर का आना तब पॉसिबल होता है जब आप अपने लुकअप फंक्शन में जिस वैल्यू को अपने डेटा सेट में ढूंढना चाहते हैं वो आपके डेटा सेट में
मिसिंग होती है, तो उस केस में आपको एक्सेल NA का एरर देता है। तो इस कॉलम की अगर हम बात करें तो इस कॉलम का जो डेटा टाइप है वो है एरर डेटा टाइप। दूसरी बात अब आती है मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इसके ऊपर पॉसिबल है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की अगर बात करें तो एक्सेल कभी भी आपको जो भी एरर रिटर्न करता है उसको वो सेल के सेंटर पे अलाइन करता है। फिर बात करते हैं क्या हम रैप टेक्स्ट फीचर का इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, आप एरर डेटा टाइप के ऊपर रैप टेक्स्ट फीचर को यूटिलाइज नहीं कर सकते। फाइनली बात आती है क्या हम इसे नंबर फॉर्मेट के डायलॉग बॉक्स से फर्दर फॉर्मेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी है नहीं।